आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो जरा देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ से। फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ बनते हैं और ये दो ग्राफ कहां से बनेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। आप सब जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग A नॉट अपॉन A होती है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हम ग्राफ बनाएंगे। अब जरा देखिए, T को K से मल्टीप्लाई कर दिया तो KT हो गया और 2.303 डिनोमिनेटर में आ गया। लॉग A नॉट अपॉन A इधर आ गया। हमने कुछ नहीं किया, इसे रीअरेंज किया है। T को K से मल्टीप्लाई किया है और इसे डिवाइड किया है, 2.303 को डिवाइड किया है। अब बताइए, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x। सब जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब आप बोलेंगे y तो है, m भी है, x है, c नहीं है। तो c को यहां पर दिखाने के लिए जीरो डाल दीजिए। जीरो आपका c हो गया। c फॉर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब क्या है, ये ग्राफ ओरिजिन से होके जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो बन गया आपका ग्राफ। y पर कौन आएगा, log a नॉट अपॉन a। देखिए जरा, x पर कौन आएगा, टाइम आएगा। तो जब भी log a नॉट अपॉन a का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन हमें बताएगी ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं, log a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। log a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से होके जाएगा। अब जरा देखिए, ये y, ये m, ये x, ये c। व्हाट इज m, स्लोप। स्लोप का साइन क्या है, पॉजिटिव। जब भी स्लोप का साइन पॉजिटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, और जब भी स्लोप का साइन नेगेटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है। यहां स्लोप का साइन पॉजिटिव है तो एक ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस पैटर्न में बनेगा। इंटरसेप्ट जीरो है तो ओरिजिन से होके जाएगा। कितना सिंपल हो गया। ये पहला ग्राफ आपके सामने बन गया। तो y पर log a नॉट अपॉन a, x पर टाइम, स्लोप प्लस k ओवर 2.303, इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसे दोबारा रीअरेंज करना है। कैसे करेंगे रीअरेंज, अब जरा देखिए, log की आइडेंटिटी लगा देंगे, log a अपॉन b, log a माइनस log b। कितना सिंपल है, log a अपॉन b, log a माइनस log b। ये अपनी जगह पर वहीं पर है, KT ओवर 2.303। इसको रीअरेंज करेंगे, log a को उधर ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे तो एक और y इक्वल टू mx प्लस c का इक्वेशन आ जाएगी। y पर कौन, log a, m हमारा नेगेटिव है, अब की बार नेगेटिव स्लोप है, x कौन है, टाइम, इंटरसेप्ट कौन है, log a नॉट। तो बताइए ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ तब आता है, ये स्ट्रेट लाइन तब आती है जब आपका स्लोप नेगेटिव में होता है। यहां पर स्लोप नेगेटिव में, तो जरा देखिए स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ गई। ये जो पॉइंट होगा इसे हम इंटरसेप्ट बोलेंगे, log a नॉट। कितना आसान है। y पर अब की बार कौन होगा, log a। x पर कौन होगा, टाइम। तो log a वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अब क्या स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे आएगा। तो जब भी log a और टाइम का ग्राफ बनेगा तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। स्लोप क्या होगा, माइनस k ओवर 2.303। तो दूसरा ग्राफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। पहला ग्राफ इस तरह से, दूसरा ग्राफ इस तरह से। स्लोप की वैल्यू देख लीजिए, माइनस k ओवर 2.303, यहां स्लोप की वैल्यू प्लस k ओवर 2.303। अब इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतर कुछ नहीं है, यहां प्लस है और यहां पर माइनस है। क्वेश्चन कैसे आ गया जरा देखिए, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड बिटवीन log a वर्सेस t, log a वर्सेस t। ठीक है, इफ स्लोप m इज इक्वल टू माइनस y पर सेकेंड, y कुछ ना कुछ वैल्यू होगा,
2357 कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, अगर स्लोप इतना है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, बस स्लोप की वैल्यू y पुट कर दीजिए, माइनस y स्लोप की वैल्यू है, ये निकल जाएगा आपका, कुछ ना कुछ y होगा, 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गया। ये जरा देखिए, m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, m की वैल्यू कितनी, माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 2.303 इंटू वाई। याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो पर सेकंड होती है, इसलिए यहां पर पर सेकंड लिखा गया है। देखिए इधर, ठीक है बच्चों, तो k की वैल्यू आ जाएगी, अगर y 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा आपका रेट कांस्टेंट। अगर ये वाला ग्राफ आएगा तो यहां पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, लॉग ए नॉट अपॉन ए, क्या लिखा आएगा, लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम, ऐसे ग्राफ आएगा उसका, यहां स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो सिंपल सी बात है, अगर लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे बनता है तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है, लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे बनता है तो भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है। तो भाई जीरो ऑर्डर का ग्राफ भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ बनाए थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हेल्प से। तो ये आपके सामने जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेंशन है। क्या भाई इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए ओवर टाइम। क्या करेंगे भाई, t को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो kt आ जाएगा, और इधर आ गया आपका ए नॉट माइनस ए। अब रीअरेंज कर देंगे, कैसे, kt को यहां ले जाएंगे, a को उधर ले जाएंगे, तो ये आपकी रीअरेंज इक्वेशन हो गई, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, a आपका y, माइनस क्या आपका m, t आपका x, a नॉट आपका c। स्लोप देखिए नेगेटिव साइन में, जब भी स्लोप नेगेटिव हो तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन के आती है, और इसी तरह से हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है। y पर कौन है, a, x पर कौन है, टाइम, इंटरसेप्ट किसका, ए नॉट का, देखिए जरा, स्लोप नेगेटिव के। इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या अंतर है, ये लॉग ए वर्सेस टाइम है, ये ए वर्सेस टाइम है, दोनों में बन स्ट्रेट लाइन ही रही है, नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है, दोनों में फर्क है, यहां लॉग ए वर्सेस टाइम, यहां ए वर्सेस टाइम। इस तरह से बच्चों आपके सामने जीरो ऑर्डर का ग्राफ बन गया। एक ही ग्राफ बनेगा जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ हमने बनाए थे, एक पॉजिटिव स्लोप वाला, एक नेगेटिव स्लोप वाला। जीरो ऑर्डर के लिए बस नेगेटिव स्लोप वाला ही ग्राफ बनेगा। एग्जाम में आपको स्लोप की वैल्यू देगा, रेट कांस्टेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब भी ए वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये है मुद्दे की बात। इसके बाद आपके सामने दो ग्राफ हैं हाफ लाइफ के, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब बताइए जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, ए नॉट बाई 2 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693 बाई के। वाई पर रखेंगे टी हाफ, एक्स पर रखेंगे ए नॉट। वाई पर रखेंगे टी हाफ, एक्स पर रखेंगे ए नॉट, दोनों के लिए। यहां पर टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्योंकि टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहां पर कहीं भी ए नॉट नहीं है, देखिए ना इधर ए नॉट है ना इधर ए नॉट है, तो यहां टी हाफ ए नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा। व्हाट इज ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का इक्वेशन है उसमें टी हाफ ए नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो लाइन पैरेलल आ जाएगी। यहां टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एग्जाम आपको क्या देगा, एग्जाम में ग्राफ देगा, बोलेगा ऑर्डर क्या है, कह देना ऑर्डर जीरो है। ये ग्राफ देगा, पूछेगा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फर्स्ट है। पैरेलल लाइन आ जाए टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन तो ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन आ जाए टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो लाइन पैरेलल हो गई। लास्ट ग्राफ है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। ये आपके सामने एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन है, आरएनएस इक्वेशन जिसे कहा जाता है। लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ओवर 2.303 आर 1 बाई टी। यहां टी टेम्परेचर है,
यहां पर जो आपका टी था वो टाइम था, स्मॉल लेटर टी और एक कैपिटल लेटर टी, याद रखना। प्लस लॉग ए कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आपने पीछे पढ़ा होगा। ये वाई, ये एम, ये एक्स, ये सी, कितना सिंपल है। जरा बताइए व्हाट इज एक्स? 1 बाई टेम्परेचर, 1 बाई टेम्परेचर, और लॉग के क्या है? वाई, ये लॉग के हो जाएगा। वाई एक्सिस पर लॉग के, एक्स पर 1 बाई टेम्परेचर, 1 अपॉन टेम्परेचर। बताइए भाई स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो स्ट्रेट लाइन फिर से ऐसी बन के आएगी, देखिए बन के आ गई ऐसे। ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, लॉग ए नो, लॉग ए आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा यहां पर, और लॉग ए क्या है आपका? सी फॉर इंटरसेप्ट, क्योंकि ये पॉइंट हो जाएगा। कितना सिंपल है, वाई आपका लॉग के, वाई आपका लॉग के, एक्स आपका 1 बाई टी, इंटरसेप्ट आपका लॉग ए। ये देखिए जरा, स्लोप माइनस ए ओवर 2.303 आर, ये आपका स्लोप हो गया, माइनस ए ओवर 2.303 आर। स्लोप का साइन नेगेटिव, इसलिए स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनी। पॉजिटिव स्लोप होता तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाती, कुछ इस तरह से बन जाती। बच्चों बहुत सिंपल है। एग्जाम में आपको स्लोप की वैल्यू अगर उन्होंने वाई दे दिया, के फॉर केल्विन, वाई केल्विन दे दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? बड़ा सिंपल है, स्लोप की जगह पर रख दो माइनस वाई केल्विन, के फॉर केल्विन, ध्यान रखना रेट कांस्टेंट नहीं, केल्विन है। ये इधर रख, ये हमने यहां रख दिया, ये 2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कितना सिंपल है, आर की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू रख दी। एम की वैल्यू कितनी इधर की? माइनस वाई के, ये देखिए एम की वैल्यू माइनस वाई के फॉर केल्विन, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब बताइए हमें निकालना एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर जाएगा, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा। बस अगर आपका y2 मेंशन है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मेंशन है तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ना भाई की, 2, 3, 4, 5, 7, 1000, 1 लाख, कुछ तो देगा ही।